वेलकम टू करेंट एग्जाम। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं वीकली करंट अफेयर जो इस वीक में चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले सभी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन है, भारत ने 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में कितने बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा है? आंसर है ऑप्शन बी 500 बिलियन डॉलर। भारत ने 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कारोबार का लक्ष्य रखा है। बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की ने इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को नई शक्ति दे रहा है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और फ्रांस के बाद भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुदेश बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेता को IFM 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए रामचरण। भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न IFM ने इस बार रामचरण को राजदूत गेस्ट घोषित किया है। साथ ही अभिनेता को इंडियन सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत से सम्मानित किया है। साथ ही इसी के साथ रामचरण को यह सम्मान पाने वाले इंडिया सिनेमा के पहले एक्टर बन गए हैं। नेक्स्ट है रामचरण की पिछली फिल्म RR ने जिसे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन से ज़्यादा किया था। इस फिल्म के हिट गाने नाटू नाटू को ऑस्कर सेरेमनी में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के कैटेगरी में ऑस्कर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। यह योजना रेहड़ी पटरी वालों के कारोबार के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली योजना है, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 80,000 रुपये ऋण के तहत दिया जाता है। बात करें नवाचार और सर्वोत्तम तौर तरीके पुरस्कार की श्रेणी में असम को दूसरा स्थान मिला है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए मोहन क्वात्रा। ये हैं मोहन क्वात्रा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश सेवा अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। क्वात्रा की जगह विक्रम मिस्त्री को विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBDT ने टैक्सनेट 2.0 परियोजना किस कंपनी को सौंपी है? आंसर है ऑप्शन बी एयरटेल। ये है प्रत्यक्ष कर बोर्ड। CBDT ने भारतीय एयरटेल लिमिटेड को टैक्सनेट 2.0 परियोजना सौंपी है। इस परियोजना का उद्देश्य है आयकर विभाग को उन्नत नेटवर्क कनेक्टिविटी सुविधा का प्रबंधन और सेवा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा व्हाइट लेवल ATM के शुल्क ढांचे की समीक्षा हेतु पैनल गठन किया गया है? आंसर है ए RBI। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने व्हाइट लेवल ATM WLA की शुल्क संरचना में समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति का उद्देश्य है मौजूदा नीतियों का मूल्यांकन करना और सभी हितधारकों के लिए एक संतुलित और टिकाऊ मॉडल की सिफारिश करना है। भारत के ATM बाजार में 2024 से 32 तक 9.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR में वृद्धि होने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी 20 जुलाई। विश्व शतरंज की बात करें, हर साल विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने और शतरंज को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिसकी स्थापना 1924 में पेरिस में हुई थी। शतरंज की बात करें, शतरंज एक प्राचीन खेल है जिसकी शुरुआत 6वीं शताब्दी में भारत में चतुरंग नामक खेल से हुई थी। यह धीरे धीरे पश्चिम में फैल गया और 15वीं शताब्दी तक यह यूरोप का सबसे पसंदीदा खेल बन गया। बात करें अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन मनाने का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की खोज और इसके महत्व को जानना है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस की बात करें, 2024 की थीम थी छाया को रोशन करना। इसके इतिहास जान लेते हैं। 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत
मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था? अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहले व्यक्ति बने हैं। क्वेश्चन है, यूपीएससी के चेयरमैन जिसने हाल ही में अपना इस्तीफा दिया है उसका नाम क्या है? आपको बताना है। आंसर है ऑप्शन ए मनोज सोनी। बात करें यूपीएससी के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी ने व्यक्तिगत कारणों के कारण अपना इस्तीफा सौंप दिया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा उनके कार्यकाल के समाप्त होने से 5 साल पहले और पदभार संभालने के 1 साल पहले बाद आया है। उनका कार्यकाल 2029 तक समाप्त होना था। 2005 में मनोज सोनी वडोदरा के MM विश्वविद्यालय के कुलपति चुना गया था। इस नियुक्ति के बाद वह देश के सबसे युवा कुलपति बन गए थे क्योंकि उस समय उनकी उम्र 40 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IISR ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता है? आंसर है ऑप्शन ए बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR ने बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में अपने अग्रणी काम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने यह पुरस्कार नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के 96वें स्थापना दिवस के समारोह के दौरान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OEL ने $60 मिलियन के निवेश के साथ किस क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है? आंसर है ऑप्शन बी तेल के क्षेत्र में। ONGC की सहायक कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड OEL ने अजरबैजान के तटीय अजेरी चिराग गुनासली तेल क्षेत्र में उससे जुड़ी तेल क्षेत्र के पाइपलाइन में नॉर्वेजियन फर्म विक्केनोर की हिस्सेदारी में $60 मिलियन हासिल की है। इससे तेल के क्षेत्र में OEL की हिस्सेदारी बढ़कर 2.95% और बाकू तिब्लिसी सेहान BTC पाइपलाइन में 3.097% हो गई है। नेक्स्ट है, ONGC विदेश लिमिटेड OEL की स्थापना 1965 को हुई थी। OEL भंडार उत्पादन के आधार पर भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है, जिनमें वैश्विक विरासत संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर और नालंदा विरासत संरक्षण के साथ विकास को संतुलित किया है, जिसका उदाहरण 8वीं शताब्दी के केदारनाथ मंदिर और दिल्ली में 2000 साल पुराना जंगरोधी लौह स्तंभ जैसी संरचनाएं शामिल हैं। पूर्वोत्तर भारत में ऐतिहासिक मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है, जो इस क्षेत्र का पहला सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल और भारत का 43वां स्थल होगा। क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना 2024 शुरू की है। इस योजना के तहत वित्तीय अस्थिरता का सामना कर रहे व्यक्तियों के लिए विशेषकर श्रमिकों को अस्थायी आवास सुविधा प्रदान की जाएगी। इसकी बात करें, निवास केंद्र में रहने के लिए नागरिकों को पूरे दिन के लिए केवल ₹5 का भुगतान करना होगा। बात करें गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी ने अनूठे कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो तेलंगाना से सिविल सेवाओं में तैयारी कर रहे युवा हैं उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसके तहत उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उन्हें तैयारी करने के लिए 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। बात करें तेलंगाना की राजधानी की हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। राज्यपाल है CP राधाकृष्णन। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी शिखर धवन। यूरोस्पोर्ट इंडिया ने प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को भारत में MotoGP के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करने का घोषणा किया है। यह रणनीतिक साझेदारी मोटरसाइकिल रेसिंग को बढ़ावा देना है।
यूरोस्पोर्ट इंडिया ने अपना पहला नवीनतम अभियान फेस कर रेस कर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम द्वारा लिखित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की विरासत पर किताब पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी नामक पुस्तक केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भेंट की गई है। क्वेश्चन है, ICMAI के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आंसर है ऑप्शन ए संजीव कृष्णन। देख लेते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के ICMAI के फेलो सदस्य और भुवनेश्वर चैप्टर के सदस्य CMS विभूति भूषण नायक को सर्वसम्मति से 24-25 के कार्यकाल के लिए ICMAI के 67वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नायक वित्त और लेखा में 30 वर्षों से अधिक का पेशेवर अनुभव लेकर इस पद पर आए हैं। वे इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले ओडिशा के तीसरे कास्ट अकाउंटेंट हैं। बात करें TS श्रीनिवास प्रसाद को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पियास्त्री कौन सा ग्रैंड प्रिक्स में अपना पहला फार्मूला 1 खिताब जीता है? आंसर है ऑप्शन डी हंगरी ग्रैंड प्रिक्स। ऑस्ट्रेलियाई फार्मूला रेसर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपना पहला F1 खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियाई रूकी ने ब्रिटिश बेल्जियम के रेसर लैंडो नॉरिस के साथ मैकलारेन 1-2 फिनिश में दमदार प्रदर्शन किया है। 2020 FAI फार्मूला 3 और 2021 में फार्मूला 2 चैंपियनशिप को प्रेमा रेसिंग के साथ लगातार जीतकर इतिहास के छठे ड्राइवर बने हैं। जिन्होंने अपनी रूकी सीजन में GP2 फार्मूला 2 चैंपियनशिप जीती है, वह इतिहास के एकमात्र ड्राइवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फेडरल बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को नियुक्ति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम ने किस बैंक के भुगतान के समाधान के लिए साझेदारी की है? आंसर है ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। पेटीएम ने एक्सिस बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, जिसके तहत बैंक और उसके मर्चेंट नेटवर्क को उन्नत पॉइंट ऑफ सेल समाधान और इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर डिवाइस प्रदान किए जाएंगे। इस सहयोग का उद्देश्य है पेटीएम की आधुनिक तकनीक को एक्सिस बैंक के व्यापक मर्चेंट बेस के साथ एकीकृत करके मर्चेंट एक्वायरिंग सेक्टर में बदलना है। बात करें, एक्सिस बैंक की स्थापना की 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके CEO हैं अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी CSR पहल शुरू की है? आंसर है ऑप्शन बी इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम शुरू किया है, जो इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ साझेदारी में विकसित एक महत्वपूर्ण CSR पहल है। इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत की 50 होनहार महिला कुश्ती एथलीटों को कोचिंग के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति प्रदान करना है और उनके समर्थन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है? आंसर है ऑप्शन बी बिहार। बिहार विधानसभा ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी से निपटने के लिए एंटी पेपर लीक विधेयक पारित किया है। इस विधेयक में ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए न्यूनतम 10 साल की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माने सहित कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAO की रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में सबसे आगे कौन सा देश है? आंसर है चीन। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2010 से 2020 तक हर साल 2,66,000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। यह उपलब्ध भारत को वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में शीर्ष 10 देशों में तीसरे स्थान पर रखती है। चीन 19,37,000 हेक्टेयर की प्रभावशाली वृद्धि के सूची के साथ सबसे ऊपर स्थान पर है। उसके बाद
ऑस्ट्रेलिया 4,46,000 हेक्टेयर के साथ दूसरे स्थान पर है। शीर्ष 10 में अन्य उल्लेखनीय देशों में चिली, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, इटली और रोमानिया शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए 25 जुलाई। हर साल 25 जुलाई को वैश्विक डूबने की रोकथाम के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यह वैश्विक वकालत कार्यक्रम परिवारों और समुदायों पर डूबने के लिए दुखद और गहन प्रभाव को उजागर करने और इसे रोकने के लिए जीवन रक्षक समाधान पेश करने के अवसर के रूप में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र की डेटा के अनुसार हर साल 23,06,000 लोग डूब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 24-25 में रक्षा मंत्रालय को कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी 6.22 लाख करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 24-25 के लिए केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय को 6.22 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो सभी मंत्रालयों में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के सबसे पावरफुल देश कौन सा बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर। हेनले की पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर ने विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का अपना खिताब पुनः प्राप्त कर लिया है, जो 195 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री है। भारत का पासपोर्ट 82वां स्थान पर है, जिसे भारतीयों के लिए 58 देशों में फ्री एंट्री है। दूसरे स्थान पर जापान के साथ फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन है, जहां के पासपोर्ट से 192 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री की जा सकती है। क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खानक्वेस्ट कब से कब तक आयोजित होगा? आंसर है ऑप्शन बी 27 जुलाई से 9 अगस्त। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खानक्वेस्ट 27 जुलाई से 9 अगस्त तक मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास विश्व भर में सैन्य बलों के सहयोग करने और शांति स्थापना के लिए की जाएगी। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एकजुट करेगा। यह अभ्यास पहली बार 2003 में अमेरिका और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। इसके बाद 2006 में यह अभ्यास बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास में परिवर्तित हो गया और वर्तमान में इसका 21वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर है ऑप्शन बी गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हालों का नाम बदलकर दरबार हाल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक हाल का नाम बदलकर अशोक मंडप रखा गया है। नाम बदलने का मकसद राष्ट्रपति भवन के माहौल को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और लोकाचार का प्रतिबिंब बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लिथियम संसाधनों की खोज की गई है? आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। परमाणु और खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निर्देशालय ने कर्नाटक के मांड्या जिले और यादगिरी जिलों में लिथियम संसाधनों की पहचान की है। मरलागल्ला क्षेत्र में 1600 टन लिथियम की खोज की घोषणा की है। यादगिरी जिले में प्रारंभिक सर्वेक्षण और सीमित भूमिगत अन्वेषण किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री कौन है जिन्होंने उन्नत इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी एच.डी. कुमारस्वामी। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने उन्नत इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 सिम्स का शुभारंभ किया है। सिम्स 2.0 के बारे में जान लेते हैं। 2019 में शुरू किया गया था। सिम्स ने घरेलू उद्योग जगत से प्राप्त फीडबैक के आधार पर मंत्रालय ने इस तरह के विस्तृत डेटा की उपलब्धता न केवल नीति निर्माण के लिए इनपुट प्रदान करती है, बल्कि घरेलू उद्योग का उत्पादन और विकास के क्षेत्रों में अच्छे संकेत देती है। क्वेश्चन है, भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031-32 तक कितनी हो जाएगी? आंसर ऑप्शन बी 3 गुनी। भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 31-32 तक 3 गुनी बढ़ जाएगी। वर्तमान में स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 8,180 मेगावाट से बढ़कर 22,480 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने और 2047 तक लगभग 1 लाख मेगावाट की राष्ट्रीय परमाणु क्षमता की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी 26 जुलाई। हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान मुल्क के लिए अपनी जान की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की बहादुरी को
श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन देश की संप्रभुता की रक्षा करने वाले भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करता है। यह युद्ध जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल जिले में हुआ था। भारतीय सेना ने इस घुसपैठ का पता लगाने के बाद ऑपरेशन विजय शुरू किया था। नेशनल वार मेमोरियल द्वारा दी जानकारी के अनुसार कारगिल का युद्ध करीब 3 महीने तक चला था। इस दौरान 674 भारतीय सैनिकों ने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया था। कारगिल विजय दिवस का आयोजन एकता और देशभक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है जिन्होंने 10वीं राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन बी, अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार की विजेताओं की घोषणा की है। यह पुरस्कार अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। मंत्री जी ने 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन मिजोरम की राजधानी आइजोल में स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान के परिसर में स्थापित किया है। मिजोरम की बात करें, मुख्यमंत्री हैं लालदोमुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर ऑप्शन बी, तेलंगाना। टीबी तपेदिक के उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तेलंगाना की सरकार ने हैदराबाद में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए एक अनूठा मॉडल प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है एक अभिनव दृष्टिकोण के माध्यम से टीबी मुक्त नगर पालिकाओं का निर्माण करना है। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर रिवीजन क्लास। नेक्स्ट है, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का 20 जुलाई को मलेशिया के 17वें सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया। मनोलो मार्केज भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं। प्रख्यात कृषिविद पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में खनिज अन्वेषण हैदखान और डीएमए पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति मुर्मू ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को 94 विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बागनाग लंदन से मुंबई लाया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने IITM रिसर्च पार्क चेन्नई में 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्जेस एल्डीहेरी को HSBC बैंक का नया CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2024 पेश किया है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण को अपना आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने रॉबर्ट जेरार्ड रवि को भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में पाठ्य पुस्तकों के लेखन की कार्यशाला का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने UGC के सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक ही दिन में 11 लाख पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, लाडला भाई योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का यह कौन सा संस्करण है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आज की वीडियो में हमने आपको करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में आने वाले वीडियो के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।